कलर्स। आज से हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 7 कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो आपकी कंप्यूटर की बुक है, इसका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जब आप अपनी बुक का सेकंड पेज देखेंगे तो उसमें कंटेंट देखने को मिलेंगे। कंटेंट में क्या रहता है, हमारे सारे चैप्टर्स रहते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 5 से आपका स्टार्ट होगा। इसके बाद हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे 1 बाय 1। उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली एक प्लेलिस्ट बनी रहेगी APS क्लास 7 कंप्यूटर के नेम से, तो वहां से आपको सारी वीडियोस जैसे जैसे बनती जाएगी मैं वहां पे ऐड करते जाऊंगा, तो आप सारी वीडियोस वहां पे एक साथ देख सकते हैं। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसका नेम क्या है, नंबर सिस्टम। क्या नेम है, नंबर सिस्टम। ओके, सो हम बेसिकली इसकी एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले। तो जो एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर नंबर 1 की, इसका ए जो पार्ट है, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, जो सही ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। तो अगर हम क्वेश्चन 1 देखें इसके अंदर, तो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज ओनली 2 डिस्क्रीट स्टेट्स, दैट इज जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ 2 डिस्क्रीट स्टेट्स को क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। तो वो कौन सी स्टेट्स है, हमें वो बताना है। तो उसकी जो स्टेट्स है वो है हमारी ऑन एंड ऑफ। कौन सी है, ऑन एंड ऑफ। तो हमारा कंप्यूटर सिर्फ 2 स्टेट्स को पहचान सकता है, वो है डिस्क्रीट स्टेट्स, वो है ऑन एंड ऑफ। आगे देखते हैं, सेकंड में लिखा हुआ है द डिजिट्स 0 रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जो हमारा 0 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को। तो वो कौन सी है स्टेट है, वो है हमारी ऑफ। कौन सी स्टेट है, वो ऑफ। क्लियर। तो सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर। तो बस हो गया हमारा। या अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑफ भी लिख सकते हो। क्लियर। और यहाँ पे भी आप फिल आउट कर सकते हो, और बाकी मैंने टिक कर दिया, तो बात वही है। अब देखो थर्ड वाला देखते हैं, द डिजिट्स यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम आर फ्रॉम। जो डिजिट हम यूज करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के, वो कहाँ से हैं, मीन्स कहाँ से कहाँ तक हैं। तो थर्ड का जो हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, वो हो जाएगा हमारा सी वाला पार्ट। क्या हो जाएगा, सी, 0 to 7। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं उनके जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक होते हैं। तो थर्ड का सी पार्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ में लिखा हुआ है द बेस 60 नंबर सिस्टम इज, द बेस 60 नंबर सिस्टम इज। ओके, सो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का, वो हो जाएगा हेक्साडेसिमल। क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो द बेस 60 नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पे। तो फिफ्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। जो हमारी कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट है प्रोसेसिंग की, उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो हमारा फिफ्थ हो जाएगा, इसको हम देखो, सबसे पहले तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोसेसिंग की, उसको हम बिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिट, BIT। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी प्रोसेसिंग यूनिट होती है बिट, और इसी को अगर अपन प्लूरल फॉर्म में कर दे तो बाइट हो जाती है वो। क्लियर। तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो ये हो गया हमारा क्या, ए पार्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं बी वाले पे। तो बी वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर मींस टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए, एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। तो हम इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें लिखा हुआ है द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज जस्ट 2 यूनिक डिजिट 0 and 1। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, तो उसमें सिर्फ 2 ही यूनिक डिजिट्स होते हैं, जो कि हैं 0 and 1। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। इसके अलावा भी नंबर्स अब आ गए हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा बी का, फर्स्ट का, वो है हमारा फॉल्स। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में लिखा हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस 2, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसकी क्या होती है, बेस 2 होती है। तो जो सेकंड का आंसर है वो है हमारा ट्रू। सेकंड का जो आंसर है वो हमारा क्या है, ट्रू। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में लिखा हुआ है अ बाइट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर इन अ कंप्यूटर। जो हमारा बाइट होता है वो कंप्यूटर सिस्टम में सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बाइट इज यूज्ड मींस बाइट यूज हम करते हैं टू रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर इन अ कंप्यूटर। तो ये क्या है हमारा, थर्ड वाले का ट्रू है। क्लियर।
इसको मैं टी लिख देता हूँ ट्रू के लिए। फोर्थ पे आ जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड किलोबाइट। जो 8 बिट्स का ग्रुप होता है उसको हम किलोबाइट बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। क्लियर। तो हम आते हैं फिफ्थ वाले पे, अ निबल इज अ कलेक्शन ऑफ 5 बिट्स। जो निबल होता है वो 5 बिट्स का कलेक्शन होता है। तो क्या ये सही है? नहीं है। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं सी वाला पार्ट। देखो सी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप्स है डैश फर्स्ट वाला। इन अ पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर सम सिंबल कॉल्ड। जो पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं उसमें कुछ सिंबल को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट्स। तो DIGITS। ठीक है। इन अ पोजिशन नंबर सिस्टम देयर आर सम सिंबल कॉल्ड डिजिट्स। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में लिखा हुआ है द डैश नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग टू सिंबल्स 0 and 1। तो कौन सा नंबर सिस्टम है जो कि 0 और 1 ओनली नंबर्स को यूज करके हम यूज करते हैं, है ना? तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। जो हमारा बाइनरी मीन्स क्या होता है? 2। ओके। तो सिर्फ 2 नंबर्स यूज करते हैं ना बाइनरी नंबर सिस्टम में, 0 and 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइनरी, BINAR बाय। तो हमारा हो गया सेकंड आंसर ये। अब थर्ड वाले को देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड वाले में लिखा हुआ है द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज एज इट्स बेस। ओके। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, तो उसमें एज अ बेस हम क्या यूज करते हैं? तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 को यूज करते हैं एज अ बेस। क्या लिखेंगे हम? 10 एज अ बेस। फोर्थ आ जाओ, द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज डैश एज अ बेस। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में एज अ बेस हम किसको यूज करते हैं? तो ऑक्टल है तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 8 हो जाएगा, है ना? तो फोर्थ का क्या आंसर आएगा हमारा फिलअप में? 8। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूड द सिंबल। जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो कौन से सिंबल यूज करता है? तो पहला तो ये यूज करता है 0 to F, सॉरी 0 to 9, 0 to 9 एंड A to F, और A to F लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर कंप्लीट। ठीक है। तो फिफ्थ हो गया हमारा कंप्लीट सी का। अब देखते हैं हम, देखो सी वाला हो गया ना हमारा, 5 ही पार्ट थे। अब डी वाला पार्ट देखो। डी में क्या दिया हुआ है? देखो क्या लिखा है, डिफाइन द फॉलोइंग। थोड़ा सा हमें डिफाइन करने हैं। इसके लिए सबसे पहले बिट को डिफाइन करना है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी कंप्यूटर प्रोसेसिंग की सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड अ बिट, है ना? जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की सबसे छोटी यूनिट है वो बिट। इट इज अ यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी आइदर ऑफ 2 कंडीशन 0 और 1। ठीक है। तो ये यूनिट डाटा की एक यूनिट है जो कि सिर्फ 2 नंबर्स में हो सकती है या फिर 2 कंडीशंस में हो सकती है, 0 और 1 में। बाइट पे आ जाते हैं। सेकंड जो है वो बाइट है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स आर कॉल्ड बाइट। जब 8 बिट्स मिला देते हैं, 8 बिट्स मिला देते हैं तो एक बाइट हमारा बन के तैयार हो जाता है। अब आ जाता है निबल, है ना? तो निबल क्या होता है? हाफ अ बाइट इज कॉल्ड अ निबल, है ना? जब आधी बाइट जो होता है उसको हम निबल बोलते हैं। अ निबल इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स ऑन अ 4 बिट बाउंड्री। जो निबल होता है वो कलेक्शन होता है बिट्स का, जो कि जिसमें 4 बिट बाउंड्री होती है। ठीक है। तो हमारी हाफ बाइट मींस, देखो एक बाइट जो होती है वो 8 बिट्स से मिलकर के बनती है। तो हाफ बाइट क्या हो जाएंगी? 4 बिट्स से मिलकर के, और 4 बिट्स क्या हो जाता है हमारा? 1 निबल हो जाता है। क्लियर। तो 1 निबल कंटेन 4 बाइट्स। ओके। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला भी कंप्लीट। तो डी वाला पार्ट हो गया हमारा क्या? कंप्लीट। अब ई वाला अगर हम देखें तो देखो ई वाले में हमें करना क्या है? ई वाले में हमें डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, है ना? डिफरेंशिएट बताना है सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम के बीच में। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। ये तो हमारा क्वेश्चन में ही लिखा है। सबसे पहले मैंने आंसर में लिखा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी इज अ बेस 2 नंबर सिस्टम। जो बाइनरी है, बाइनरी देखो बाइनरी मीन्स 2 होता है, तो इसमें 2 बेस नंबर सिस्टम यूज होता है। द सिंबल इट यूजेस आर 0 and 1। और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम जो सिंबल यूज करते हैं वो है हमारा 0 और 1।
दूसरा जिसके साथ हमें डिफरेंस बताना है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? द डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 नंबर सिस्टम। तो इसमें बेस 10 यूज होती है और बाइनरी में बेस 2 यूज होती है। इट यूजेस 10 सिंबल 0 to 10। तो मींस डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 1 से 0 से लेकर के 10 तक नंबर या फिर सिंबल यूज करते हैं। तो ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम के बीच में डिफरेंस। अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है हमारे लिए। इसके बाद है दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसको भी मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखा हुआ है। तो चलो इसको हम करते हैं आंसर। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज 8। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें क्या बेस रहती है? 8। देयर आर ओनली 8 सिंबल और डिजिट 0 to 7। क्योंकि ऑक्टल नाम है तो 8 से ही रिलेटेड होगा ना, तो यहाँ पे 8 सिंबल भी यूज होते हैं 0 से 7। ठीक है, 0 से 7 तक हमारे 8 सिंबल या डिजिट्स यूज होते हैं। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 16 डिजिट इंक्लूडिंग 6 लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो 16 डिजिट को यूज करता है, उसी में 6 लेटर भी इंक्लूड रहते हैं। क्लियर? तो इसमें देखो लिखा है कौन कौन से अल्फाबेट्स या फिर कौन से नंबर हम यूज करते हैं। These include the symbol 0 to 9। सबसे पहले तो 0 to 9 तक यूज करते हैं, तो ये हो गया हमारे 10 और A to F, A B C D E F, तो 6 ये हो गए। तो ये हो गया हमारे 10 और ये हो गए 6। तो इनको प्लस करेंगे तो आ गया हमारा 16। इसलिए इसको बोलते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और ये चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा ये डिफरेंशिएट बिटवीन भी कंप्लीट। तो ई पार्ट भी हमारा हो गया क्या? कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं एफ वाले पार्ट पे। तो एफ वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। आंसर ब्रीफली, मीन्स थोड़े बड़े बड़े आंसर लिखने हमें। फर्स्ट लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम, मेंशन इट्स टाइप। नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं और उसके नंबर सिस्टम के टाइप्स भी लिखो। तो द नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है वो एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का कंप्यूटर सिस्टम में। क्लियर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। 2 तरीके के नंबर सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। एक है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, दूसरा है पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये 2 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एफ का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं एफ का सेकंड पार्ट। तो एफ के सेकंड पार्ट में लिखा है राइट द स्टेप टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल इक्विवेलेंट। हमें स्टेप्स लिखने हैं कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है नोट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। सारी नंबर की प्लेस वैल्यू लिख लो सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई कर दो हर डिजिट को विथ इट्स प्लेस वैल्यू। और हर मल्टीप्लाई मीन्स जो भी डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यूज के साथ उसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। एड द प्रोडक्ट टू गेट बैक द नंबर। फिर उन सारे नंबर्स को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो हमें वो वापस नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एफ पार्ट हो गया। अब आप जी पार्ट खुद करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से क्या हुआ है, हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज नंबर सिस्टम ये हो गया हमारा कंप्लीट, जो कि क्लास 7th का था। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 7 जीके के नेम से। इसके अलावा हम मैथ और साइंस की भी वीडियोस लाने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसकी भी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।